जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल रीजनिंग मंडी पर। तो आज के वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी और साथ ही साथ एसएससी के कुछ महत्वपूर्ण रीजनिंग के प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न से। पहला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प तीसरे शब्द समूह से उसी प्रकार से संबंधित है और जैसा दूसरा शब्द समूह पहले से है? अब देखिए P है, P को यहाँ क्या लिखा गया है? R लिखा गया है और T और R को क्या लिखा गया है? तो 38 लिखा गया है। यानी कि इस जगह पे आपका क्या दिया गया? अक्षर है, अक्षर से संख्या को बनाया गया है। तो P में जब +2 हम करेंगे तो क्या पहुँचेंगे? R पहुँचेंगे, ठीक है? उसी प्रकार से इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? +2 करते हैं। तो I में जब 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? K आ जाएगा। ठीक है और देखिए टी और आर का ये 38 कैसे लिखा गया? तो जब अल्फ़ाबेट में हम टी का नंबर का बात करें तो टी कितने नंबर पे आता है? 20 नंबर पे आता है और आर का जो नंबर होता है वो कितना होता है? तो आर जो आता है वो 18 नंबर पर आता है। अब इन्हीं दोनों संख्या को आपस में जोड़ करके इस स्थान पे 38 लिखा गया है। अब इसमें भी क्या करेंगे? एम को पहला तो एम का जो स्थान होता है वो क्या होता है? 13 होता है, ठीक है? और के है, के का जो स्थान होता है वो क्या होता है? 11 होता है। तो 13 प्लस क्या कर देंगे? 11 कर देंगे। जब इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 24। तो ये क्या हो जाएगा? K24 हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर K24 होगा। अब देखते हैं किस ऑप्शन में है। ऑप्शन डी में दिया गया तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न है दिए गए समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो चिन्हों का आपस में बदलना चाहिए? अब देखिए ये लॉजिक क्या है? सबसे इसको हम लोग बारी-बारी से ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे। ये आपके एसएससी में पूछे गए प्रश्न है। अब इसे किस प्रकार से सॉल्व करते हैं देखिए इसका लॉजिक। पहला दिया गया माइनस और इनटू को, यानी कि इनटू को माइनस और जब भी इस स्थान पे देखिए क्या दिया गया है 14 है और 67 है। तो जब भी इसे हम लोग करेंगे डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड कभी भी नहीं होगा। यानी कहीं न कहीं हमें डिवाइड को ही चेंज करना पड़ेगा क्योंकि 67 और 14 आपस में कभी भी डिवाइड नहीं होंगे। तो पहला ऑप्शन देखिए इसमें माइनस और गुना है तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा में गुना है और प्लस है तो ये भी ऑप्शन नहीं होंगे। अभी इसमें देखिए ये भी डिवाइड है, ये भी डिवाइड है। तो डिवाइड वाले को ही हमें पहले चेंज करना है। अब देखिए कि पहला में क्या डिवाइड है और माइनस है, यानी कि माइनस की जगह पे डिवाइड करेंगे। तो यहाँ देखिए माइनस दिया गया है, तो माइनस को अगर इसे हम डिवाइड करेंगे और ये प्लस है इस यहाँ डिवाइड है, तो डिवाइड की जगह पे माइनस करेंगे तो ये भी जो है 67 को जब हम डिवाइड करेंगे 33 से तो ये भी संख्याएँ आपस में डिवाइड पूरी तरीके से नहीं होगी। तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन 4 तो डिवाइड और प्लस को, तो प्लस और डिवाइड को कर सकते हैं। देखिए यहाँ 182 है, 182 को क्या कर देंगे डिवाइड 14 से करेंगे तो ये आपका कट जाएगा पूरी तरीके से। यानी कि ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा। बिना इसे हम चेक किए थोड़ा-सा लॉजिक को अप्लाई करके इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि प्रश्न ऐसे ही थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन में एसएससी के पूछे जाते हैं और ये एसएससी के ही पूछे गए प्रश्न हैं। अगला देखते हैं एम एन का भाई है, ठीक है? तो एम जो है एम एन का भाई है तो एम और एन जो है वो भाई है यानी कि इस लेवल पे हो जाएंगे, ठीक है? एम जो है वो किसका भाई है? एन का भाई है यानी कि एम क्या हो गया प्लस ये लड़का हो गया, ठीक है? अभी एन का जेंडर हमें क्लियर नहीं है। फिर क्या कह रहा है कि एन पी का भाई है। एन किसका भाई है? पी का, यानी पी कुछ इस प्रकार से होगा और इस प्रकार से एन भी जो है वो क्या हो गया हमारा प्लस हो जाएगा यानी कि इसका जेंडर भी मेल है। एम और एन दोनों मेल है। अब आगे क्या कह रहा है कि क्यू जो है एम का पिता है तो क्यू क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा। इस स्थान पे क्यू हो जाएगा। पिता है यानी कि इसका भी जेंडर क्या होगा प्लस हो जाएगा। अभी ये भी आपका लड़का है, ये भी लड़का है, ये भी लड़का है। इसका हमें नहीं पता है। हो सकता है ये इसकी बहन भी हो सकता है कि ये भाई भी हो क्योंकि इसका जेंडर अभी तक के क्लियर नहीं किया गया है। तो प्रश्न में देखिए क्या पूछा जा रहा है कि इन कथनों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन-सा कथन निश्चित रूप से सत्य नहीं हो सकता है? यानी कि उसका क्लैरिफिकेशन नहीं है। तो पहला कह रहा है पी एम का भाई है। पी जो है वो क्या है? एम का भाई है। पी एम का भाई है। तो इसमें आपका क्लियर नहीं है। देखिए पी एम का भाई है, एम भाई है लेकिन पी का हमें नहीं पता है कि वो क्या है, बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है और प्रश्न में यही पूछा जा रहा था कि निश्चित रूप से सत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन को भी देखिए चेक कर लेते हैं। एम पी का भाई है तो देखिए एम जो है वो क्या है? भाई है पी का क्योंकि इसका जेंडर पहले ही क्लियर है। ये आपका मेल है। एन क्यू का पुत्र है, एन जो है वो क्यू का पुत्र है। तो ये भी देखिए ये जब इसका पिता है
ये इसका पिता है तो ये आपस में क्या है भाई-बहन है तो ये इसका भी पिता हो सकता है, ठीक है? तो एन क्यू का पुत्र है ये भी सही हो जाएगा और एन एम का भाई है, एम एन जो है वो भी भाई है। तो ये सारे के सारे ऑप्शन 3 जो है वो सही है, पहला जो है वो संभावित तो इसकी हम लोग संभावना बस कर सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला है सी डिवाइड आर को एफ लिखा गया है, ठीक है? ई डिवाइड टी को डी लिखा गया है, बी डिवाइड जेड को एम लिखा गया है, तो एफ डिवाइड एल का क्या होगा? अब देखिए इसका क्या लॉजिक है, सी जो है वो कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे आता है। डिवाइड का साइन है, डिवाइड कर देंगे और आर का जो नंबर होता है वो क्या होता है? 18 होता है। अब इन संख्याओं को आपस में भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा और 6 के स्थान पे क्या होता है? एफ है। बस इनका नंबर लिख के और डिवाइड करके उस जो आपके अंक अंक जो आ रहे हैं उस स्थान पे जो अक्षर होंगे उसी को लिखा गया है। अब देखिए इसमें भी है, ई का स्थान क्या होता है 5 होता है, ठीक है? डिवाइड है, डिवाइड कर देंगे और टी दिया गया तो टी का क्या होता है 20 होता है। अब इसे डिवाइड करेंगे 20 को 5 से तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा और 4 के स्थान पे क्या आता है डी आता है। तो इस स्थान पे भी देखिए डी दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी हम लोग अप्लाई करेंगे। एफ है, एफ कितने नंबर पे आता है 6 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे और एल है, एल कितने नंबर पे आता है तो 12 नंबर पे आता है। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा और 2 के नंबर पे कौन-सा आता है बी आता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बी देखते हैं किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन बी में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके नंबर पर आ सके। और अगर आप लोगों को जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन चाहिए तो हमारे सेकंड चैनल जो एसवीएस जीके हब के नाम से है, आप यूट्यूब पर जाकर एक बार ज़रूर सर्च करें और इसके वीडियो जितने दिए गए हैं उसे एक बार ज़रूर देखें। अगर इसके वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। देखिए अगला प्रश्न है आज का, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। निर्मित घन में एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन-सा अक्षर होगा? इससे एक प्रश्न हमेशा एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और इस वीडियो में आपके सारे अलग-अलग क्वेश्चन को ही रखा गया है ताकि एग्ज़ाम तक आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व कर पाएँ। देखिए इसमें सिंपल लॉजिक है, एक को छोड़कर एक जो होता है वो उसका अपोज़िट हो जाता है। जैसे ई है तो ई का अपोज़िट क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है? और बी का अपोज़िट क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। उसी प्रकार डी है तो एक छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा डी और जो बाहर वाले होते हैं वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो बाहर में कौन है ए है और सी है तो ए का अपोजिट सी और सी का अपोजिट ए हो जाएगा। लेकिन प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है एफ वाले विपरीत, ठीक है? तो एफ देखिए एफ किसका था डी का था, ठीक है? तो एफ का विपरीत कौन है? इस प्रकार से देखिए ई है ई का विपरीत क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, डी है डी का अपोजिट क्या हो जाएगा एफ हो जाएगा और ए का अपोजिट क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो प्रश्न में एफ वाले फलक फलक का ही पूछ रहा था तो एफ का अपोजिट क्या है डी है तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। अब देखिए लुप्त संख्या कहाँ दी गई है इस स्थान पे दी गई है। अब 9 है 6 है 9 6 से हमें क्या बनाना है 45 बनाना है। 12 है 8 है और इसे हमें क्या बनाना है तो 80 बनाना है। अब इसके लॉजिक को हम लोग देखेंगे कि क्या है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ध्यान पूर्वक इसे समझिएगा। तो देखिए इसका लॉजिक क्या है कि पहले 9 है और 6 है ठीक है तो एक बार संख्याओं को जोड़ा गया है। तो 9 और 6 को जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा और फिर उसी संख्याओं को माइनस किया गया है। तो 9 माइनस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 और फिर ये दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई किया गया। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा 45 आ जाएगा। इस स्थान पे देखिए आपका 45 दिया गया है। सेम लॉजिक इसमें भी है। पहली संख्या 12 है प्लस क्या करेंगे 8 करेंगे। तो 12 प्लस 8 करने से क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा और एक बार इसे माइनस करेंगे तो 12 माइनस 8 करेंगे क्या हो जाएगा 4 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 गुने 4 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। देखिए इस स्थान पे 80 है। अब इसमें भी वही लॉजिक को लगाते हैं। एक बार क्या करेंगे प्लस करेंगे तो 8 और 3 को प्लस करने से क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा और दूसरी बार में माइनस करेंगे तो 8 माइनस 3 करेंगे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करते हैं 11 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 55 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाच्य के स्थान पर 55 आ जाएगा। 55 देखिए ऑप्शन सी में है तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्गों में से सही वेन आरेख ज्ञात करिए। क्या है? भारत है, गुजरात है और सूरत है। तो सबसे पहले देखिए हम भारत का बनाते हैं, ठीक है? इस भारत देश के अंदर ही गुजरात राज्य आता है, तो ये इसको ओवरलैप करेगा और गुजरात के अंदर ही एक सिटी है, उसका नाम है सूरत। तो कुछ इस प्रकार से इसकी आकृति बनेगी, भारत, गुजरात और सूरत, ठीक है? ये भारत हो गया, ये गुजरात हो गया, ये सूरत हो गया। अब देखते हैं ऐसी आकृति किस ऑप्शन में दी गई है, ऑप्शन ए में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि ए और बी को 2 दिया गया, सी डी इक्वल टू 12 है और एच आई इक्वल टू 72 है, तो डी एफ इक्वल टू क्या होगा? अब देखिए इसमें क्या दिया गया है, ए बी है, ठीक है? ए बी का स्थान क्या होता है 1 और बी का क्या होता है 2 होता है। अब 1 और 2 को आपस में जब जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा, लेकिन वही जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 गुने 2 तो वो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए इसमें सी है, सी का स्थान क्या होता है 3 होता है और डी का स्थान जो है वो क्या होता है 4 होता है। तो 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 और 4 क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। देखिए इस स्थान पे भी 12 को ही दिया गया है। एच है, एच का क्या होता है 8 होता है और आई का 9 होता है। तो 8 और 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 72 हो जाएगा। देखिए इस स्थान पे भी 72 है, यानी कि तीनों के तीनों सेम पैटर्न पे जा रहे हैं। उसके क्या करना है हम लोगों को संख्याओं को अल्फ़ाबेट में चेंज करके और उसे मल्टीप्लाई करना है। तो डी है, डी का स्थान 4 होता है और एफ है, एफ का स्थान क्या होता है 6 होता है। तो 4 और 6 को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 गुने 6 करने पे क्या हो जाएगा 24 आ जाएगा। 24 देखते हैं किस ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन ए में दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24। तो ये आज के आपके 8 महत्वपूर्ण रीज़निंग के क्वेश्चन थे, जो एसएससी और आपके रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे गए ही विगत वर्षों में जो पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों का कलेक्शन था। तो 8 में से कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और इन सारे प्रश्नों को आप नोट डाउन करते जाएँ क्योंकि सारे के सारे पूछे गए ही प्रश्न हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक, एक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जितने भी वीडियो हैं वो अवेलेबल पीडीएफ के साथ कराए जा रहे हैं। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और साथ ही साथ इंस्टा आईडी जो शोभा डे 2024 है, उसे भी फॉलो करके जो भी पीडीएफ चाहिए या किसी भी स्पेशल टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो हमें मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।